गरीब गांव का घर। लेकिन जैसे ही अमीर खानदान की बेटी अंदर आई, उसने देखा सास मछली को रोल्स रॉयस पर सूखा रही थी। खाने की मेज पर बैठते ही उसके हाथों में आई चांदी की चॉपस्टिक और सामने रखे पकवान। जब उसने अबालोन का पहला टुकड़ा छकहा तो दंग रह गई। स्वाद मिशलिन रेस्तराओं से भी कहीं ऊपर। उसके मुंह से बस इतना निकला, ये तो हमारे अमीर घराने से भी बढ़कर है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। गांव का ये साधारण सा दिखने वाला दूल्हा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने समझा था। लिया को लगा ये तो बस मछली बेचने वाला परिवार है, मगर अगले ही पल पति ने सोने का थैला और फिर हीरों का हार उसकी हथेली पर रख दिया और बोला ये तो बस तोहफा है। लिया की धड़कन तेज हो गई। क्या ये सचमुच सिर्फ मछली बेचने वाले हैं? जब उसने सच्चाई जाननी चाहिए तो इंगा छुआन ने सीधी बात कह दी, हमारे पास खेत, मुर्गियों, सुअरों और मछलियों के फार्म है। इस इलाके का 80% हिस्सा हमारा है। हाँ, इस साल हालात ठीक नहीं थे। मुश्किल से 100 अरब ही कमा पाए और अगले ही पल करोड़ों से भरा कार्ड उसके सामने रख दिया, जेब खर्च के लिए। लिया के होश उड़ गए। अरबों रुपए सिर्फ जेब खर्च। लेकिन दूसरी तरफ फाउचियान, जो अमीर खानदान में ब्याही थी, वहाँ ताने और जुल्म झेल रही थी। और अब व्यापार संघ की महफिल में सब कुछ बदलने वाला था। सभा के बाहर लिया खड़ी थी। तभी चियान और उसका पति सामने आए। चियान ने ताना मारा, गांव की औरत ऐसे आलीशान स्थान पर चोरी करने आई होगी। उसने जबरदस्ती तलाशी ली और उसके हाथों से सोने का कंगन और एंजल स्टीयर्स हीरे का हार निकला। चियान हंसते हुए बोली, गांव वाले इतने महंगे गहने जरूर चोरी का माल है। लिया ने कांपते स्वर में कहा, ये मेरे पति का तोहफा है। फिर उसने सभा में शोर मचाया, ये गमवारण चोरी करने आई है, इसे बाहर निकालो। भीड़ ने लिया को धकेलना शुरू कर दिया। तभी दरवाजा खुला और लड़की का पति भीतर आया और बोला, किसी की इज्जत ऐसे लूटना, क्या यही तुम्हारे नियम है? तभी चियान ठहाका लगाकर बोली, अरे ये वही घमंडवार मछली बेचने वाला है। उसने ठंडी आवाज में कहा, झूठा इल्जाम लगाना ही सबसे बड़ी चोरी है। अचानक माहौल बदल गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।